आज के इस वीडियो में थोड़ी साइकोलॉजिकल बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से रिलेशनशिप में हमारी गलतियों के वजह से पार्टनर की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हम पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हमें प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर के बिहेवियर के वजह से परेशान हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपको आपकी कुछ गलतियां बताने वाला हूं और इसी के साथ आप ऐसा क्या कर सकते हो जिस वजह से पार्टनर की अटैचमेंट बढ़े, ये भी आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे बड़ी गलती जो हम एक रिलेशनशिप में करते हैं, हम पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं, जिस वजह से पार्टनर हमारे एफर्ट्स के ऊपर कभी ध्यान देता ही नहीं है। हम कई बार पार्टनर के लिए फ्रेंड्स को इग्नोर करते हैं, फैमिली को इग्नोर करते हैं और इसी वजह से पार्टनर को ये महसूस होने लगता है कि आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम फ्रेंड से बातचीत नहीं करते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद धीरे धीरे हम पूरे तरीके से फ्रेंड से खुद को दूर कर लेते हैं और अकेले रहने लगते हैं रिलेशनशिप में। हमारे लाइफ में बस एक रिलेशनशिप होता है। हम कई बार उनके सामने यानी कि पार्टनर के सामने फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कई बार पार्टनर जो चाहता है वही हम हमारे करियर में करते हैं। नो डाउट, अगर पार्टनर आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूरे तरीके से उनकी बातें सुनते हो, उनके लिए अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एडजस्ट कर चुके हो, वो जैसे चाहते हैं आप वैसे ही रहते हो, तो यकीन कीजिए जब इतना सब कंट्रोल पार्टनर के पास आ जाएगा, उसी दिन से पार्टनर की अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लगेगी। पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील नहीं करेगा, उनकी इच्छा नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। इसीलिए इतने जल्दी आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस नहीं करने चाहिए। कई बार उन्हें ये दिखाना चाहिए कि आपके लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट काम है, उनके अलावा आपके लाइफ में और भी लोग हैं जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हो। आप अपने लाइफ में अकेले नहीं हो। ये जिस दिन आप करना स्टार्ट करोगे कि आप उन्हें ये महसूस करा रहे हो कि आपके लिए फैमिली भी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए फ्रेंड्स भी बहुत ज़रूरी है, तो यकीन कीजिए हो सकता है ये देखकर उन्हें अच्छा महसूस ना हो, लेकिन उनकी अटैचमेंट कभी कम नहीं होगी। वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। इसलिए लाइफ में ये बैलेंस बना कर रखो। दूसरी बात जो कि एक बहुत बड़ी गलती है और आपकी तरफ से, कि आप उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हो। अब कई लोगों का स्वभाव मैं आपको बताता हूँ, बिहेवियर में आपको बताता हूँ। जब वो ये देखते हैं कि रिलेशनशिप के वजह से उनकी फ्रीडम उनसे दूर जा रही है, जब वो ये देखते हैं कि रिलेशनशिप की वजह से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, उस सिचुएशन में भी पार्टनर की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कैसे? कई बार हम उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो फ्रेंड से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वो ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रहेंगे, वो करियर में क्या करेंगे। यानी कि हम उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए समझाना स्टार्ट करते हैं कि आप अभी फ्रेंड से बात मत करो, आप अभी मुझसे बात करो, अभी आप कोई दूसरा काम मत करो, अभी आप मुझे टाइम दो। यानी कि जब हम इस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं, प्रेशर के वजह से फ्रीडम चली जाती है। और जिस दिन पार्टनर को ये महसूस होता है कि उनके पास से फ्रीडम जा रही है, उनके लाइफ को आप कंट्रोल कर रहे हो, ज़बरदस्ती उनके लाइफ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या होता है? उनकी अटैचमेंट कम हो जाती है, उनका प्यार कम हो जाता है, वो झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं और बहाने बनाकर आपसे दूरी बनाते हैं ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जोर ज़बरदस्ती उनके लाइफ में बदलाव मत करो, उनके लाइफ को पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर आपको उन्हें कुछ समझाना भी है, समझदारी से समझाओ, पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो इस वजह से पार्टनर बहुत प्रेशर में आ जाएगा और रिलेशनशिप को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इसीलिए इस सिचुएशन में कई बार हम ये भी महसूस करते हैं, जो हमें लगता है कि पार्टनर फ्रेंडशिप को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है, फैमिली को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है, सबके लिए टाइम है, सबको टाइम देता है, लेकिन हमें ही टाइम नहीं दे रहा है। जब बात रिलेशनशिप की आती है तभी पार्टनर के पास टाइम नहीं रहता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होता है रिलेशनशिप में। इसीलिए आप ये गलती मत करो, ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ। तीसरी बात, कई बार कोई इंसान हमसे टेम्पररी अटैच हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक पर्सन मिला
जिनके साथ आपने 4-6 महीना टाइम स्पेंड किया। हाँ, आपके बीच में एक कमिटमेंट है रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन 4-6 महीने के बाद अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि उनकी अटैचमेंट कम हो रही है, वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बातचीत करने के लिए, वो उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे, तो आप ये बात समझ लीजिए कि वो बहुत कम समय के लिए आपसे अटैच हुए थे। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। जब हम एक नए रिलेशनशिप में आते हैं तो पार्टनर की अटैचमेंट हमें लेकर कितनी ज़्यादा है ये तभी समझ में आता है जब पार्टनर हमारे सभी इमोशंस को देख लेता है। शुरुआत के 4-6 महीनों में पार्टनर केवल अपने पॉजिटिव इमोशंस दिखाता है और आप भी ऐसे ही करते हो। फिर धीरे धीरे एक दूसरे की कमियां एक दूसरे के सामने आती है, एक दूसरे की बातें पता चलती है कि यार इस इंसान को तो गुस्सा भी आता है, ये इंसान तो गुस्सा भी दिखाता है, ये इंसान तो इग्नोर भी करता है। ये सब बिहेवियर देखने के बाद 1 साल या 1.5 साल के बाद आप बता सकते हो कि उस इंसान की अटैचमेंट टेम्पररी थी या फिर नहीं। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, अगर वो आपसे बातचीत करने के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे दूरियां बनाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो यहाँ पर बहुत टेम्पररी अटैच हुए थे और आप अपने साइड से इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हो। यहाँ पर क्या होता है ना कि हम ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं और हम ये चाहते हैं कि 6-8 महीने हो गए हैं और हमें आगे भी इस इंसान के साथ ही रहना है। आप ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप को स्ट्रेच ज़रूर कर सकते हो। 6 महीने की जगह आप 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तक उनके कांटेक्ट में रह सकते हो, लेकिन जहां पर उन्हें मौका मिला वो आपको छोड़ देंगे। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन कुछ समय के लिए आपसे अटैच हुआ था तो उन्हें फ्रीडम दे दो। आप ये देखो कि वो कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनके साइड से कितनी सीरियसनेस है। अगर वो एफर्ट्स डाल रहे हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर वो धीरे धीरे अपने सीरियसनेस को बढ़ा रहे हैं, तो ही आप उनके साथ फ्यूचर देखो, तो ही आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, तो ही आप उन्हें कमिटमेंट दो। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं 6 महीने में तो हम इतने सीरियस हो गए थे, अब तो हमें वो इंसान ही चाहिए, ज़बरदस्ती उनके साथ रहोगे, यकीन कीजिए आप रह लोगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन जब उस इंसान को मौका मिलेगा वो आपको छोड़ देगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, बहुत आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि 4-6 महीने हो गए आपके बीच में बस इश्यूज़ ही है, फाइट्स ही है, आप ही इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तो आप समझ लीजिए कि रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। ये केवल उस सिचुएशन के लिए है जब आपको और उनको ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, 4 या 6 महीने का ही टाइम हुआ हो, तब आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए, बल्कि आपको रियलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगली बात, अब बात करते हैं कि कैसे हम उनकी अटैचमेंट को बढ़ा सकते हैं। आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिस वजह से पार्टनर की अटैचमेंट बढ़े। अपने हिसाब से क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। यकीन कीजिए रिलेशनशिप में क्वालिटी टाइम ही एकमात्र सॉल्यूशन है अगर आप पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ाना चाहते हो तो। डजेंट मैटर कि आपकी बातें कितने देर हो रही है, आप कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हो, कितने टाइम के लिए एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। अगर आप बहुत कम समय के लिए बात करते हो लेकिन बहुत अच्छे से बातचीत करते हो, तो उनकी अटैचमेंट भी आपको लेकर बढ़ेगी। उन्हें ये महसूस होने लगेगा कि आपके और उनके बीच में कंफर्ट जोन है। क्वालिटी कॉन्वर्जेशन के लिए या फिर क्वालिटी टाइम के लिए आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, अपने इमोशंस को पॉजिटिव और हैप्पी दिखाना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बातें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितने देर बात हो रही है उससे भी कम देर बात करो, लेकिन बातें बहुत अच्छे से करो। अब इसमें क्या होता है ना कि हो सकता है सारा दिन आपकी बात नहीं हो रही है, फिर बस दिन के आखिरी 5 या 10 मिनट आपकी बात हो रही है, चलेगा, लेकिन 5 या 10 मिनट ही अच्छे से बातचीत करो। जब आप क्वालिटी टाइम अपने हिसाब से पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहते हो और करना शुरू कर देते हो, यकीन कीजिए इससे धीरे धीरे पार्टनर की भी अटैचमेंट बढ़ने लगती है और वो भी आपके साथ कांटेक्ट में रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, आप ये देखो कि पार्टनर को क्या पसंद है, उनके लाइफ में वो क्या करना पसंद करते हैं, और वही काम आप भी करो। बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप इस बात को समझना। अगर आपको लगता है ना कि वो बहुत करियर ओरिएंटेड है, करियर की बातें ज़्यादा करते हैं, तो आप भी उनके सामने करियर की ही बातें करो।
आप भी उनके सामने यही दिखाओ कि आप में भी करियर को लेकर बहुत सीरियसनेस है। जब आप उनके सामने वही काम करोगे जो उन्हें पसंद है, यकीन कीजिए वो आपसे अटैच होने लगेंगे, उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ेगी। अगर आपको लगता है वो फ्रेंड्स फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आप भी उन्हें वही महसूस कराओ कि आप भी अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। अगर आपको ये लगता है कि उन्हें बहुत अच्छे से पसंद है वॉकिंग पे जाना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, आप भी उनके सामने वैसे ही करो। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये सब आप जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन अगर वो एक्टिविटी आप उनके सामने करते हो जो उन्हें पसंद है, तो यकीन कीजिए वो आपके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं। आपको ज़बरदस्ती उन्हें ये सब नहीं बताना है, जैसे कि मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको बस टॉपिक निकालना है कि यार मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स इट। इतना बोलना है, एक्सप्लेन नहीं करना। अगर वो पूछते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं वो सुनना ही नहीं चाहते और आप ज़बरदस्ती उन्हें बता रहे हो कि आज तो मैं जिम गया था, आज तो मैंने करियर को लेकर बहुत कुछ सोचा। नहीं, बस एक बार टॉपिक निकालना है। अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो फिर उस बात को एक्सप्लेन करना है, नहीं दिखाते हैं तो उस बात को वहीं छोड़ देना है। आप ये मत सोचना कि ये सारी बातें पार्टनर नोटिस नहीं करता है। पार्टनर बिल्कुल नोटिस करेगा, हो सकता है दिखाएगा नहीं, लेकिन जब आप ये करने लगोगे आपके बीच में आपके बिहेवियर के वजह से यकीन कीजिए उनकी अटैचमेंट बढ़ने लगेगी और आपके लिए रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी भी अगर मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।